Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello everyone. So एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? So everyone do let me know in the chat box. Audio video clear है so that we can start our discussion. Audio video clear है. Very good. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? How are you all? तो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रिक्वेस्ट था कि सर एक बार सारे बैच की डिटेल जो भी इनिशिएटिव है, यूट्यूब के इनिशिएटिव हैं, यूट्यूब पे कौन कौन सी क्लासेस अभी आपकी चल रही हैं, ऐप पर कौन कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इसकी एक प्रॉपर गाइड आपको जानकारी चाहिए थी, इंफॉर्मेशन चाहिए थी. तो ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है कि प्रेप हॉरिजन ऐप पर और प्रेप हॉरिजन यूट्यूब चैनल पर कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो ऑलरेडी ऑन गोइंग हैं या स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने वाले हैं, बेहतर करने वाले हैं. तो बहुत ही क्विकली, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक सिस्टमेटिक वे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊं रिलेटेड टू ऑल द इनिशिएटिव दैट वी हैव टेकन. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेटा. तो सबसे पहले अगर मैं बातचीत करता हूं यहां पर गेट 2027 के लिए जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के जो एस्पिरेंट हैं, तो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लगातार स्टूडेंट्स गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे थे, बट प्रॉब्लम क्या है, एक सिस्टमेटिक कंटेंट, एक ऑर्गेनाइज कंटेंट इस पेपर के लिए अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट लगातार स्ट्रगल कर रहे थे. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रेप हॉरिजन ने, जैसा आप सभी को पता है, ऑलरेडी एक बैच स्टार्ट हो चुका है. ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो चुका है आपका, और यहां पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं डेडिकेटेड गेट 2027 के लिए जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए. तो ऐसे एस्पिरेंट्स जो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहां पर एज पर द गेट सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट डिटेल डिस्कशन होने वाला है. इसी चैनल पर आपको ऑलरेडी डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी कि किस तरीके से बैच में क्या प्लानिंग के साथ हम लोग क्या क्या डिस्कशन कंप्लीट कर रहे हैं. साथ ही साथ पीवाईक्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको गेट के मिलने वाले हैं. यहां पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन, पीवाईक्यू का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी एक्सेसिबल होगा. तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो एक कंप्लीट बैच है जो गेट 2027 के लिए जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और दिस बैच यहां पर जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये बैच आपका नया इसमें सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला फ्रॉम द 20th ऑफ मार्च. ठीक है, तो ऐप पर इस बैच की कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है. अभी हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट करने वाले हैं इस बैच में. और अब तक अगर आपने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में, तो ऑलरेडी एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है. कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी टाइम है. तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट अभी हो चुका है वो दोबारा से भी लाइव आपको अटेंड करने को मिलेगा. सारी क्लासेस लाइव होंगी, और लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड एक्सेसिबिलिटी भी आपके पास अवेलेबल रहने वाली है इस बैच में. तो अभी 20 मार्च से न्यू सब्जेक्ट गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का स्टार्ट होने वाला है ऑन द प्रेप हॉरिजन ऐप. तो ये तो बात हो गई जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2027 के लिए. बिल्कुल डिले मत करिए, बहुत ही डिटेल्ड वे में, बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही इफेक्टिवली, और बहुत ही सोच समझ के, और बहुत ही तरीके से, प्रॉपर कंटेंट के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ, लगभग 2 से 2.5 साल का टाइम लगा मुझे इस कोर्स को लॉन्च करने में. और इसके बाद अब आप लोग के लिए बहुत ही इफेक्टिवली सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, इस बैच में आपको मिल जाएंगी. तो डोंट डिले योर प्रिपरेशन. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट 2027 जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर, दिस इज द बैच दैट यू कैन ज्वाइन. सारे ऑफर्स जो आपके लिए अवेलेबल हैं, किस बैच में क्या ऑफर है, वो सारा कुछ ऐप में अवेलेबल है, एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या क्या इनिशिएटिव है मैं जल्दी से उनको कवर कर लेता हूँ. जिस भी बैच के लिए, जिस भी कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड है, द कंप्लीट डिटेल इज अवेलेबल. उसको कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा. तो ये तो बात हो गई गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स के लिए. चलिए, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है जिसका बहुत समय से आप लोग वेट कर रहे थे. ऐसे एस्पिरेंट्स जो जेई और एई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं,
सिविल इंजीनियरिंग के ऐसे एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी स्टेट के जेई और एई एग्जाम के लिए, पीएसयू एग्जाम के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो, और अगर मैं बात करूं जैसे अभी लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, इन सभी एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब आपके लिए कंप्लीट बैच स्टार्ट हो रहा है। लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जेई और एई की प्रिपरेशन भी करनी है, तो अब फाइनली वेट ओवर हो गया है। नाउ आई एम अनाउंसिंग द बैच और साथ साथ सारे फैकल्टी मेंबर। तो वी हैव द टीम ऑफ एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर जिनकी एक्सपर्टीज है इन एग्जाम्स में, जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्वालिफाई किया है, क्लियर किया है, और काफी लंबे समय से, बहुत टाइम से, 10 साल, 12 साल, 8 साल ऐसे एक्सपीरियंस के साथ अब सभी एजुकेटर्स, सभी टीचर्स आपके सामने अवेलेबल हैं जो इस बैच में आपको गाइड करने वाले हैं। तो फॉर कंप्लीट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल प्रिपरेशन फॉर जेई एग्जाम दिस बैच इज स्टार्टिंग। और ये बैच आपका कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, एक्सपर्ट फैकल्टीज, यहां पर भी आपको लाइव और रिकॉर्डेड कंटेंट मिलने वाला है। डाउट क्लियरिंग, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। किसी एग्जाम में, जेई एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, अच्छा सिलेक्शन के लिए, whatever will be the required, you are going to get all the things in this batch। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस बैच की जो इनिशियल वैलिडिटी अभी आपको दी जा रही है वो 1 ईयर की नहीं है। डायरेक्टली यू कैन इनरोल फॉर द 2 ईयर, 2 साल के लिए। तो जो लोग भी अभी डिप्लोमा फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आपको 1 ईयर के प्राइस में ही अभी ये बैच आपको 2 ईयर के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप कॉलेज के साथ साथ अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दिस बैच विल बी स्टार्टिंग, और ये बैच आपका 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ऑन द प्रेप हॉरिजन ऐप। कंप्लीट यहां पर लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन सारे बैचेस की। इस लिंक के थ्रू आप सभी बैचेस की डिटेल को चेक कर सकते हैं, सभी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, और कहीं पे भी अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है तो यू ऑल कैन कनेक्ट विद मी। डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी अपने डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। For any guidance, for any confusion, for any clarity, you can discuss with me directly। चलिए अगले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। तो अभी आपका, जैसा आप सभी को पता है, बैच मैंने आपको बता दिया, द बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 20 मार्च। सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए जेईई प्रिपरेशन की प्रॉब्लम अब कंप्लीटली खत्म होने वाली है। और यहां पर ऐसा नहीं है, एवरी एक्सपर्ट फैकल्टी विल डील द एक्सपर्ट सब्जेक्ट, कुछ भी कहीं से भी नहीं कंप्लीट होने वाला है। बहुत ही तसल्ली से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है एक एक करके। तो बहुत सारे लोग, स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसके लिए इनरोल कर चुके हैं। जिन भी लोगों ने अब तक इनरोल नहीं किया है, अपनी प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हार्ड वर्क करने के लिए, मेहनत के लिए अगर आप तैयार हैं, शॉर्टकट अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए, दिस इज द रॉन्ग बैच। आपको इस बैच को नहीं ज्वाइन करना है। यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर कोई टिप्स नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर कैसे 50 दिन में जेई बने ऐसा नहीं मिलने वाला है। बहुत डिटेल्ड वे में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारी लाइव क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स आए। तो अगर आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, तो दिस इज द बैच फॉर यू। ये बैच आप सभी लोगों के लिए है। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट, कि कोई आसानी से कोई तरीका हो, किसी तरीके से हमारा एग्जाम निकल जाए, कुछ ऐसा बता दिया जाए, ऐसा कुछ भी इस बैच में नहीं बताया जाएगा, ये मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो सिंपल एक कन्वेंशनल जो अप्रोच है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड टाइम है। इस लिमिटेड टाइम में आपको अपने रिजल्ट्स को अचीव करना है। उस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए दिस इज द बैच दैट यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद प्रेप हॉरिजन फॉर योर जेईई एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग। चलिए, तो कंप्लीट डिटेल विल बी अवेलेबल ऑन द ऐप। ऐप पर इसकी कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है, चेक कर लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा यार इस बैच के लिए, तो मैं सबसे पहले सब लोग को थैंक यू बोलूंगा। ठीक है, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था इस बैच को स्टार्ट करने का, मैं फ्रेंकली बोलता हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही हैं, ऐप पर भी क्लासेस चल रही हैं,
सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, और अब तो जेई और एई के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, स्टार्ट होने वाली हैं। तो इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर एक कमिटमेंट बहुत बड़ा था, जहां पर मैं आपसे बात कर रहा था कि हम लोग 2500 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, और वो 2500 क्वेश्चन ऑलरेडी आपके जेई और एई एग्जाम में, पीएसयू एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग के, 2500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस का जो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो ये बैच मैंने बहुत स्टार्ट किया आप लोग के कहने पे, आपकी रिक्वेस्ट पे, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और मुझे बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बैच को हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। इस बैच के डेमो क्लासेस, इस बैच की बाकी क्लासेस भी ऐप पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के हर एग्जाम को, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन डेली हम लोग इस बैच में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो सॉइल मैकेनिक्स का चल रहा है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग का चल रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग 150 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और भी अभी कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बोला है, कंप्लीट करने वाले हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के बाद इस बैच में जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है, सभी जेई और एई एग्जाम के लिए आप सभी को पता है बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं। दैट इज द बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फ्रॉम स्पेशली फॉर योर जेई एंड एई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। भर भर के क्वेश्चन भाई आपको यहां से देखने को मिलते हैं। कोई भी पेपर आप उठा लो जेई और एई लेवल का, वहां पर आपको इस सब्जेक्ट का वेटेज अपने आप समझ में आ जाएगा जैसे ही आप उस पेपर को एनालाइज करेंगे। तो लगभग लगभग अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर हम लोग बीएमसी के अप्रॉक्स 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जैसा मैंने आपको बोल रखा है 2500 तो इसका नाम है, बट मैं बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा अपने आप को। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहोगे, मैं बढ़िया से इस बैच में पढ़ाता रहूंगा, सवाल लगवाता रहूंगा, और ये 2500 से ज्यादा सवाल हो जाएंगे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो कंप्लीट 1 ईयर का ये कोर्स है, जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है, और डेली बेसिस पे यहाँ पर लेक्चर होने वाले हैं मंडे टू फ्राइडे। तो आप सभी लोग इसके साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर इस बैच के साथ कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे 30, 35, 40 क्वेश्चन आप डेली डिस्कस करेंगे, तो मेरे हिसाब से उसका एडवांटेज आपको हर एग्जाम में मिलने वाला है। तो डेली 9 बजे इसकी क्लास होती है, रात को 9 बजे, जैसा आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे। यस, दिस इज द बैच। इससे रिलेटेड अपडेट ये कि हम लोग बीएमसी का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 23 ऑफ मार्च। 22 मार्च तक हम लोग सर्वे सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद बीएमसी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यस, इस बैच के साथ भी आप अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सर्वेइंग की, बात कर लेते हैं सर्वेइंग की। तो यहां पर अगर मैं सर्वेइंग की बात करूं, तो गेट 2027 के लिए लगातार बहुत सारे स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग, हाँ, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का कहना था सर हमारे लिए क्या है सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, आरसीसी, हाँ, जिन सब्जेक्ट्स को मैं लगातार डील करता था उससे रिलेटेड उनकी क्वेरी थी कि सर क्या अब हमें सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपसे सर्वेइंग पढ़नी है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर हमें बात करनी है सर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की, सर मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूँ आरसीसी, सर मैं आपसे पढ़ना चाह रहा हूँ सीपीएम, और भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार ये क्वेरी आ रही थी कि सर वी वांट टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम यू। तो ऑलरेडी अगर आप चेक करेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारा इसका कंटेंट मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर रखा है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे बेनिफिट ले चुके हैं। अब समय आ गया है कुछ बदलाव करने का, और बदलाव ये है कि एक सर्वेइंग को नए तरीके से आप देखने वाले हैं। गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, अगर आपने पहले से भी मेरे सर्वेइंग पढ़ रखा है मेरे से, तो आप नाउ यू आर गोइंग टू फील द डिफरेंस। बहुत इंप्रूवमेंट के साथ गेट 2027 के लिए सर्वेइंग का बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये सभी सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। बहुत ही लेस कॉस्ट में आपको बैच मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज बैच है, आराम से आप एक सब्जेक्ट के लिए बैच को एनरोल कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो गेट 2027 के लिए जो प्लानिंग होगी वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा।
अभी वो सारी चीजें मैं शेयर कर रहा हूं जो ऑलरेडी रनिंग है, जो प्लान्ड हैं। तो सर्वेइंग का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। अब सर्वेइंग की समस्या खत्म होने वाली है बहुत ही डिटेल्ड वे में। ऑलरेडी ये प्रूवन है, ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं, अपने सीनियर्स से आप डिस्कस कर सकते हैं जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सर्वेइंग पढ़ते थे। अब उसको और बेहतरीन बनाने के लिए जुड़ सकते हैं आप लोग, सभी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग फॉर गेट 2027 सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए सर्वेइंग फ्रॉम 20 मार्च। तो ये बैच भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी बैच की जानकारी, कंप्लीट जानकारी आपको ऐप पर, वेबसाइट पर मेरे से कनेक्ट करके सब मिल जाएगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द अनाउंसमेंट फॉर ऑल गेट 2027 सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। तो सबके लिए कुछ ना कुछ है भाई, हाँ, किसी का साथ नहीं छोड़ा जाएगा, सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया गया है। जितनी एनर्जी लगेगी, एफर्ट लगेगी, लगाया जाएगा। जो कमिटमेंट है उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा किया जाएगा, बिकॉज हमारा जो प्लान है वो एक्सपेरिमेंटल नहीं है। यस, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं, आपके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही समझदारी के साथ आपको अपने इफेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज करना है, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इस बात को, आप इस बात को मान लीजिए कि आप किसी से भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, यहाँ पर जिन एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आई हैव क्वालिफाइड मल्टीपल एग्जाम, आई हैव सिक्योर्ड द रैंक, और उसके बेसिस पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता सकता हूँ, इतना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हैं। जब तक आप कंसिस्टेंट होकर नहीं पढ़ेंगे, आप कितना भी शॉर्टकट, कितनी भी ट्रिक्स ढूंढ लो, कोई काम करने वाला नहीं है। एग्जाम में ट्रिक्स भी नहीं याद आएंगी, ठीक है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ, एक अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है, मेहनत लगने वाली, एफर्ट्स लगने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस बात में माइंड को ये सिग्नल मत दीजिए कि बहुत आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी ये यात्रा आसान नहीं है। ये सब बातें आपको पता है, बट कहीं ना कहीं बीच में हम भटक जाते हैं। कोई भी कंपटीशन की तैयारी जो है, जो इस समय सिचुएशन है, आप सभी को पता है, जिन एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से आपको जॉब, आपको प्रॉपर फाइट करना पड़ेगा, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो जो बातें केवल सुनने में अच्छी लगें, ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्हीं को फॉलो करना है भाई, ठीक है। हो सकता है सुनने में अच्छा लग रहा हो कि नहीं नहीं बहुत आसान है, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, कोई आपको बोलता है, बट यकीन मानो, जिनने भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, आप उनसे डिस्कस करोगे, आपको बताएंगे कि नहीं भाई इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत करने के लिए आई होप आप सभी लोग तैयार हैं। और अगर आप तैयार हैं तो ही ये सारे बैच और ये सारे इनिशिएटिव आपके लिए डिजाइन किए गए हैं। कोई भी फॉल्स, कोई भी लुभावनी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे कहीं ना कहीं आप अपना डिसीजन गलत ले लें। बहुत सोच समझ के, पूरे यकीन के साथ, पूरी रिसर्च के साथ, विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ आपको डिसीजन लेने हैं। क्योंकि अगेन आई एम हाईलाइटिंग, आने वाले 1 से 1.5 साल, 2 साल आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ना ही केवल आपकी जिंदगी के लिए, आपके परिवार, आपकी सोसाइटी और आने वाले जनरेशन तक के लिए ये आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा डिसीजन आपको सारा कुछ चेंज कर सकता है, एक गलत डिसीजन भी आपका सारा कुछ चेंज कर सकता है। तो प्रॉपर एनालिसिस करके बहुत आराम से कहीं से भी पढ़ो, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। बस मैं इतना बोल रहा हूँ, कहीं से भी कोई भी बैच ज्वाइन करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये बैच ज्वाइन करना है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। ये सलाह मैं आपको जरूर दूंगा, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। तो शुरू से ही अगर हम थोड़ा सा अवेयर रहेंगे तो शायद हम कुछ ऐसी गलतियों से बच सकते हैं। बड़े भाई के नाते समझ लो, टीचर के नाते समझ लो, कनेक्टेड हो मेरे से, जिस तरीके से जैसे भी आप समझना चाहो, ये बात मैं दिल से जरूर आप लोगों को कहना चाहूंगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरीके की गलती करते हैं, फिर आके वो डिस्कस करते हैं। दिल से बता रहा हूँ यार, बड़ा दुख होता है, फिर बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइम निकल चुका होता है, वो एफर्ट निकल चुके होते हैं। स्टूडेंट्स की भी एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब क्या किया जाए। स्टूडेंट्स हम लोगों से ये डिस्कस करते हैं कि सर अब इसमें क्या सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम हो गई है। अब उस समय हमारे पास भी कोई एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता है कि जिससे उनको कुछ बेटर फील हो सके, ठीक है। बातें कुछ भी आप कर सकते हैं कि ऐसा कर लो, फिर से कर लो, ये कर लो, बट जिसका 1 1.5 साल 2 साल जिसने मेहनत करी और रिजल्ट्स नहीं मिल पाए किसी भी वजह से, ये उसकी प्रॉब्लम शायद ही आप
समझ पाए। मुझे नहीं लगता है ऐसे एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम को आप समझ पाएंगे। जिसने फेस किया है वही इस बात को फील कर सकता है, महसूस कर सकता है। तो ऐसी कोई भी, पूरी मेरी कोशिश है ऐसी कोई भी समस्या आप लोग के साथ ना हो, कहीं पे भी ना हो। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये कोर्स वो कोर्स, इन सभी से ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप इस बात का ध्यान रखिए बेटा, अपने करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अच्छे से प्रिपेयर करो। कहीं से भी करो यार, बस रिजल्ट निकालो। ठीक है, तुम यहाँ से पढ़ के रिजल्ट निकालोगे तो भी मुझे खुशी होगी, तुम कहीं और से पढ़ के रिजल्ट निकालोगे तो भी मुझे खुशी होगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहीं से पढ़ो, आप जहीं कहीं से भी पढ़ो, बस रिजल्ट्स निकालो। ज़रूरत लगे कि हाँ सर को इन्फॉर्म कर देना है तो बता देना, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, चलिए तो आगे बातचीत कर लेते हैं। अगला क्या है भाई, यूट्यूब से जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, हम लोग अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडियन पॉलिटी को जेई और एई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। 5-6 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट भी किए। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको बोल दूंगा, बीच में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया क्योंकि प्लानिंग में बहुत सारी चीजें थी, टाइम मेरे को नहीं मिल पाया, टाइम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, तो थोड़ा सा गैप हो गया है, आई एडमिट। मैं आप इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि थोड़ी सी इसमें कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब इसमें कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब से जो स्टूडेंट इंडियन पॉलिटी की क्लासेस को अटेंड कर रहे थे, बिल्कुल परेशान मत होइए, और बीच में तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, थोड़ी सी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, इस वजह से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। बट ये जो मैंने इनिशिएटिव लिया है या जो भी इनिशिएटिव मैं ले रहा हूं वो आपके साथ मैं पूरा करूंगा। तो अब इंडियन पॉलिटी का भी कंटेंट रेगुलर बेसिस पे आपको, उन सभी स्टूडेंट्स को जो यूट्यूब से क्लासेस कर रहे थे, उनको ये कंटेंट मिलेगा। तो यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। इंडियन पॉलिटी का जो डिस्कशन था, प्रेप हॉरिजन जिस चैनल पे भी आप हैं, यहाँ पर ऑनगोइंग रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जेई और एई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पॉलिटी का जैसा बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने उसमें भी दिया, और जो रिस्पांस आपकी एनर्जी थी उसी को मेंटेन रखते हुए इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इसके लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। क्लियर है भाई? चलिए, क्योंकि जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है उसको मैं पूरी जिम्मेदारी से कंप्लीट कराऊंगा और अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन लेने की कोई बातचीत नहीं है। तो ये सारी जानकारी थी, मैंने जैसे बहुत बढ़िया लाइन मुझे लगी तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। जनरली ऐसा चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा पहले भी, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन जो है वो टेम्परेरी है, कहीं ना कहीं आपको अंदर से, इस हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमको ये याद दिलाने के लिए कि हमें एग्ज़ाम क्यों निकालना है। ये हमें बहुत अच्छे से अपनी सिचुएशन के बेसिस पे, अपने गोल के बेसिस पे पता होना चाहिए, और हमें नहीं लगना चाहिए कि हमें कोई ये बार बार याद दिलाए। इतनी जिम्मेदारी के साथ आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और ये प्रिपरेशन कंप्लीट भी करनी चाहिए। एनीवे, तो कंसिस्टेंसी टुडे, सक्सेस टुमारो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी भी सिलेक्शन, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनके भी रिजल्ट्स आए हैं, कोई भी एग्जाम जिन्होंने भी क्लियर किया है कभी न कभी लाइफ में, आप उनसे बातचीत करोगे तो उनसे बातचीत के दौरान ये शब्द आपको जरूर सुनने को मिलेगा, ये वर्ड आपको जरूर सुनने को मिलेगा, कंसिस्टेंसी। तो मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, कंसिस्टेंट रहना है। बहुत ज्यादा आता है, बहुत कम आता है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, पास आउट है, गैप हो गया, ये सब बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो क्या आप कंसिस्टेंट रहने के लिए तैयार हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले जाएंगे, यकीन मानिए मेरी इस बात का, आप अभी जिस भी लेवल पे हैं, आप जो भी अपने आप को अभी इवेल्युएट कर रहे हैं कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत कम है, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है, कुछ भी व्हाटएवर, इर्रिस्पेक्टिव कि आप अभी आपका लेवल क्या है, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, जल्द से जल्द, बहुत जल्द आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगी। चलिए, तो किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो ये देखो यहाँ पर मैंने, आप यू कैन डाउनलोड द प्रेप हॉरिजन ऐप। तो गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से, आप सभी जगह से इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली सर्च कर लोगे प्रेप हॉरिजन, मिल जाएगा, लिंक भी दे रखा गया है। यू कैन विजिट द प्रेप हॉरिजन वेबसाइट, तो www.prephorizon.in, यहाँ से भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये नंबर है, ये नंबर आपको
हमेशा हर किसी भी बैच से रिलेटेड कोई भी अगर आपका कोई डाउट क्वेरी है तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो दिस इज द नंबर जो आपको सेव कर लेना है, आपके लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल और यूजफुल रहने वाला है, 9727040406। तो इसी के थ्रू यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी। तो अगर आप इसमें कनेक्ट करते हैं, आप सिंपली मेरे से भी अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी के लिए, जो लोग ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, जो एसएससी जेई के लिए, जेई और एई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो गेट सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी। और सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर की है, सबकी कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट लिंक्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, चेक कर लीजिए। कोई डाउट क्वेरी आए तो कनेक्ट कर लीजिए। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।